हेलो माय डियर चेस लवर्स। तो क्या आप लोग आ चुके हैं दोबारा से मुझे देखने कि मैं किसके साथ मैच खेल रहा हूँ? तो आप देख सकते हैं। और ये जो झंडा है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कनाडा के हैं कि कहाँ के हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये लाइव मैच है दोस्तों, 9 सेकंड बचे हैं, तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। और मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वही हूँ जिनको आप जानते हैं, आपका अपना प्यारा प्यारा हूँ कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं इनका जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, क्योंकि मिडिल ओपनिंग है इनकी। तो या तो ये E5 वाले पॉन से मेरा E4 वाला D4 वाला पॉन मारेंगे, वरना ये E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर चलेंगे। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे? बढ़िया, इन्होंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम करूँगा, मैं इनको थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करूँगा, अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, नाइट बाहर निकाला है। तो सबसे पहले इनके D4 वाले पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं अपने नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन में रख लेना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो मुझे क्वीन बचाना पड़ेगा। तो क्वीन कहाँ रखूँ ये सोचना है। तो क्वीन को मैं D2 पोजीशन पर ला सकता हूँ दोस्तों। तो देखिए, इनके पास एक मौका अच्छा है, ये अपने बिशप को नहीं, इन्होंने नाइट चला है। तो अगर नाइट चला है, नाइट को कहाँ रख सकते हैं? तो अभी हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को कहाँ रखूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे लॉस हो सकता है। क्वीन को एक कदम पीछे ले लेना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो ये अदला बदली का गेम चाहते हैं, कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि ये मेरा वाइट बिशप मारे। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला है, अपना बिशप उठाकर F6 पोजीशन पर रख दिया था। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने उस साइड में कैसलिंग किया हुआ है। तो हाल फिलहाल में मैं कोई लॉस चाहता नहीं हूँ, तो एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर C2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम करूँगा और मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख लूँगा। उसका एक रीज़न है। उसके बाद मैं अपने B1 वाले नाइट को D2 पोजीशन पर रखना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले देखिए, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं इनका एक बिशप मार सकता हूँ, लेकिन ये मुझे चेक दे देंगे। अगर चेक दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करूँगा, अपना नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है। तो अब मैं इनका E4 वाला नाइट या फिर F5 वाला बिशप मार सकता हूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, और उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो या तो इनका नाइट मारा जाएगा या फिर बिशप, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच खिलाड़ी होशियार है, देखिए खिलाड़ी तो होशियार हैं। अभी नाइट नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ये क्वीन सपोर्ट में ले आए तो बच जाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करना है, और सबसे पहले
अपने बिशप को उठाकर अगर मैं A3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो ये ज़रूर मेरे वाइट बिशप को मारेंगे दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो ये वाइट बिशप को मारेंगे ही मारेंगे, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था वाइट बिशप को मारेंगे, इन्होंने मार दिया है। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनका ब्लैक बिशप मार सकता हूं दोस्तों, जो कि रखा है E5 पोजीशन पे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। सबसे पहले मैं F3 वाले पॉन को अगर F4 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनका ब्लैक बिशप मारा जाएगा। तो ब्लैक बिशप इनका मारा गया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया भी तो मैं चेक आसानी से बच जाऊंगा। तो देखिए, तो एक गलती तो इन्होंने की है, ब्लैक बिशप तो इनका मारा ही जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप मारा जाएगा, उसको तो मैंने मार दिया है। बढ़िया, क्वीन बाहर लेके आए हैं, लेकिन मैं अब अपना नाइट बाहर लाऊंगा दूसरा वाला, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये क्वीन से क्वीन लड़ाना चाहते हैं? नहीं, इन्होंने क्वीन से क्वीन नहीं लड़ाया है। तो मैं अपने नाइट से इनका ये नाइट तो मार ही दूंगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को कहाँ रखूँ? तो क्वीन को एकदम पीछे लाया जा सकता है दोस्तों, और क्वीन को कहाँ रखना है ये सोचना है। लेकिन उससे पहले क्या कोई मैं और मूव चल सकता हूँ? यस, क्वीन को मैं C2 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये अपने A8 वाले रूक को D8 पोजीशन पर रख सकते हैं। सबसे सही मूव यही है इनके लिए इस समय। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। और अगर इन्होंने अपना रूक D8 पोजीशन पर नहीं रखा तो मैं कैसलिंग कर लूँगा दोस्तों। कैसलिंग करना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इन्होंने अपना A8 वाला रूक D8 पोजीशन पर रखा तो मैं अपना नाइट D4 पोजीशन पर रखूँगा या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा बढ़िया। तो इस समय सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है वो है अपने बिशप को उठाकर मैं B2 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि ये क्वीन यहाँ से हटाएं। क्वीन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग करने का सोच सकता हूँ। अभी तक मैंने कैसलिंग के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन कहाँ कैसलिंग करूँ ये सोचना है मुझे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि ये मेरा G2 वाला या फिर E3 वाला पॉन ना मार सकें। तो अब कौन सा मूव करूँ ये मुझे सोचना है। तो कैसलिंग इस समय मैं करूँगा दोस्तों। देखिए, अब कैसलिंग करूँगा, सबसे सही मौका है मेरे लिए कैसलिंग का। और मुझे सोचना है कि लेफ्ट में करूँ या राइट में। तो देखिए, इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या है? वो टर्निंग पॉइंट है कि इनका E4 वाला पॉन मुझे नहीं मारना है। तो अब कैसलिंग कर सकता हूँ मैं, और मैं कैसलिंग करूँगा लेफ्ट साइड में। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे राइट साइड में। तो मैंने राइट साइड में कैसलिंग कर लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये काम ये है कि अपने नाइट को मैं उठाकर अगर H3 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने रास्ता साफ कर दिया है अपने क्वीन के लिए, और अब क्वीन को बाहर मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कहीं से मुझे चेक देने वाले हैं। यस, चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले किंग को मैं H1 पोजीशन पर ले जाऊंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो कम से कम मैं इनका नाइट तो मार ही दूँ। बढ़िया। तो ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो
एक काम कर सकता हूँ, और मैं अपने नाइट को अगर उठाकर F2 पोजीशन पर रखूँगा तो इन्हें मेरा नाइट मारना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जो बिशप मारने का इनका प्लान था वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि मैं इनका क्वीन या नाइट दोनों में से एक चीज़ मार दूंगा, बिशप नहीं मरने दूंगा। बिशप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट तो मार ही देना चाहिए। बढ़िया मैच, इस पॉन को मार देना बहुत ही सही मूव है इस समय। तो क्या ये क्वीन से मेरा E3 वाला पॉन मारेंगे? अगर इन्होंने मारा तो लॉस इन्हीं का ही है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मेरा E3 वाला पॉन ना मार सके। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, सबसे जो ज़रूरी मूव है यही है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो मैं कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं, अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रख सकता हूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने रूक को मैं F1 पोजीशन पर ले आता हूं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा E3 वाला पॉन मार सकते हैं। तो इस पॉन को मार देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेक सबसे पहले नहीं लगनी चाहिए, तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन चेक देनी कहाँ से है ये मुझे सोचना है। तो अपना रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मैं इनको H7 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे? ये F2 पोजीशन पे चले जाएंगे। बाद में अगर मैं इनको फिर चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे दी जाए अपने क्वीन से। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अपने क्वीन से फिर इनको एक चेक दिया जाएगा, और उसके बाद मैं अपने बिशप को F और इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए अब मुझे इनका क्वीन मारने का मौका मिल गया है, क्योंकि मैं इनको F6 पोजीशन से चेक दूंगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। तो ये मेरे रूक के सामने जाएंगे, और जैसे ही रूक के सामने जाएंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि क्वीन तो मारा ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा। देखिए मैं पहले आपको बोला था इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये समझ गए, वो मैच छोड़ के जा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया मैच, और मैं इस मैच की आगे भी एनालिसिस करूँगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों कि मैं देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, मैंने नॉर्मली ही मूव चले थे। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोचेंगे ऑनलाइन लेके चेस खेलना कैसे सिखाता हूँ? तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, वाइट से मूव चलते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने ये ट्रैप सेट कर लिया है, आप ऐसा ट्रैप सीख लीजिए तो आप मैच जीत जाएंगे। तो दोस्तों उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। मैं अपने चैनल पर डालता भी हूँ कि भाई पीपल बोलते हैं ये ट्रैप है, तो क्या वास्तव में ये ट्रैप है? तो मैं तो बोलता हूँ ऐसा कोई ट्रैप होता नहीं है, क्योंकि जब रियल में आप मैच खेलते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, प्लेयर अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो जो अगर आपने ट्रैप सीखा है तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल टाइम में ही आपको कोई ट्रैप बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, वो भी गलत है। क्योंकि अगर आप मूव सीख के ही चेस खेलना सीखते तो कितने लोग आजकल वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके होते। तो देखिए
अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप हार जाएंगे। तो इसीलिए मैं लाइव रह के मैच सिखाता हूँ, क्योंकि जो ओपोनेंट आएगा वो अपने अकॉर्डिंग मुझे मूव चलेगा और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेगा और पल प्रतिपल अपने मूव चेंज करेगा मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं भी उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करूँगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम दोनों एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए अपने अपने मूव चेंज करते रहेंगे। तो आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी का आइडिया मिलेगा कि कौन सी कंडीशन में कब क्या और कैसे चाल चलनी चाहिए। देखिए मेन चीज़ होती है सीक्वेंस ऑफ मूव और टाइमिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि भाई गलती ना हो, कोई गलती हो तो अपोनेंट गलती कर रहा है तो उसको ध्यान रखिए, आप यूटिलाइज़ कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगाओगे हाँ बढ़िया लीग सेट करो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस मैच के बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई इसमें इनकी चेकमेट कहाँ हो गई। इनके पास एक ऑप्शन था और वो था कि या तो इनका क्वीन मारा जाता, या फिर एक ऑप्शन था कि ये अपने किंग को कहाँ रख सकते थे। क्या कोई इनके पास ऑप्शन है? तो इनके पास कोई ऑप्शन था क्या? तो ये अपने किंग को कहाँ रख सकते थे? इनको चेक बहुत तगड़े से लगी थी। यस, ये चेक बचा सकते थे और वो एक ही ऑप्शन था कि ये अपने F7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा के चेक बचा सकते थे, और कोई ऑप्शन था ही नहीं और ये कोई मूव चल ही नहीं सकते थे। और जैसे ये F7 पोजीशन पे चलते, मैं अपने क्वीन से इनका F7 वाला पॉन F6 पोजीशन पे रखते, मैं अपने क्वीन से इनका F6 वाला पॉन मार के दोबारा चेक देता और चेकमेट हो जाती। तो चेकमेट तो थी। तो ये एकदम अल्टीमेट चेकमेट है दोस्तों। देखिए सिर्फ एक मूव से चेकमेट हो गई। बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक मूव और चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।